राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, भादों का महीना चल रहा है और जहां बहुरा चौथ का सुंदर पर्व आया और अब आने वाला है हल षष्ठी का। हल षष्ठी जिसे हरछठ भी कहते हैं, इसे कई नामों से पुकारा जाता है। हरछठ का व्रत कोई छोटा व्रत नहीं होता है, यह भी बहुत ही सुंदर त्योहार के रूप में माताएं बहनें मनाती हैं। वर्ष 2025 में हरछठ यानी हल षष्ठी का व्रत किस डेट को है और इस दिन पूजा की क्या विधि है, इसके नियम क्या है और शुभ मुहूर्त पूजा के लिए क्या रहेगा, इस व्रत में हम क्या करें क्या ना करें, इस प्रकार की बहुत ही सुंदर जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर वीडियो। हरछठ व्रत हिंदू धर्म का एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए बिना कुछ खाए पिए व्रत करती हैं। इस व्रत को हल षष्ठी, ललई छठ या रांधड़ छठ के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हल छठ का यह व्रत जन्माष्टमी से 2 दिन पहले आता है, इसलिए इसकी तारीख को लेकर कभी भी कोई भी भ्रम नहीं होता, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। यह व्रत हर साल भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हल का उपयोग वर्जित होता है क्योंकि भगवान बलराम का मुख्य शस्त्र हल है। इस व्रत में हल से जुती हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि अगस्त 2025 में यह व्रत कब है। आगे इसके नियमों को भी विस्तार से जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में हरछठ व्रत भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को कब पड़ रहा है, आइए जान लेते हैं। तो षष्ठी तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। समय है सुबह तड़के 4:23 से। इसके बाद इस सुंदर पावन षष्ठी तिथि का समापन होगा 15 अगस्त को सुबह तड़के 2:07 पर। इस प्रकार से षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सूर्योदय के समय से शुरू हो रही है, इसलिए ये व्रत इसी दिन रखा जाएगा। यानी कि 14 अगस्त को हरछठ का व्रत किया जाएगा। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने के लिए कई शुभ मुहूर्त भी हैं, जिनमें पूजा करने से आपको पूजा का असीम फल प्राप्त होगा। तो आइए भक्तों, जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए भक्तों, पूजा का मुहूर्त हम आपको अवश्य बताएंगे, किंतु ये कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जो अपनी कुल परंपरा के अनुसार ही करनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं इस पूजा को सुबह करते हैं और वहीं ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में इस पूजा को दोपहर के समय में करने का विधान है और कहीं कहीं यह पूजा संध्या के समय भी की जाती है, गोधूली मुहूर्त में। तो यहाँ हम आपके समक्ष मुहूर्त का समय तो बताएंगे, किंतु आप प्रयत्न करें कि जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग इस पूजा को करते हैं, उसी प्रकार से आप इस पूजा को करें और उसी समय पर करें। तो आइए जान लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर सुबह 5:07 तक का है। यह समय ध्यान और पूजा के लिए अच्छा माना जाता है और 14 तारीख के ही ये मुहूर्त है, ध्यान रखिएगा। दिन बृहस्पतिवार का है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक का है। इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता अवश्य मिलती है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से 3:30 तक का है। यह समय किसी भी कार्य में विजय पाने के लिए बहुत ही शुभ होता है।
आइए गोधूली मुहूर्त को भी जान लेते हैं। तो गोधूली मुहूर्त शाम 7:01 से 7:23 तक का है। शाम की पूजा और आरती के लिए ये समय अति उत्तम है। देखिए, जिन घरों में दोपहर के समय पूजा होती है वहां भी गोधूली मुहूर्त में आरती आदि अवश्य की जाती है। यह तो रहा समय पूजा का, और अब हमने तारीख भी जान ली। आइए अब कुछ इसकी पूजा विधि पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। हरछठ व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल और बहुत ही विशेष भी है। इसे सही तरीके से करना चाहिए और अपने कुल परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए। हमारे घर में यह व्रत हमने अपने सामने सिर्फ अपनी मम्मी को करते देखा। हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन कोई भी इस व्रत को नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी मम्मी करती थी। और अब हम यही सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी कैसे देख पाएगी कि ये व्रत कैसे किया जाता है, क्योंकि हम भी नहीं करते हैं, हमारे यहाँ भी नहीं किया जाता है, हमारी मम्मी को ही हमने करते देखा है। खैर छोड़िए, अब बात कर लेते हैं पूजा विधि का। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए और पीले वस्त्र पहने तो ज्यादा अच्छा है। पीले रंग की साड़ी पहननी चाहिए माताओं को। घर के पूजा स्थल पर एक चौकी बिछा लीजिए, और बहुत से लोग अलग तरीके से भी पूजा करते हैं। चौकी के अलावा वो परात में रख के भी पूजा करते हैं। अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार करें, मैं बार बार कह रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम की मूर्ति, तस्वीर इत्यादि स्थापित की जाती है, और गणेश भगवान, गौरी माता को भी स्थापित किया जाता है। हमारे यहाँ गौरी माता गोबर से बनाई जाती है और गणेश जी को सुपारी पर कलावा लपेटकर बनाया जाता है, उनको स्थापित करें। और भगवान बलराम के शस्त्र हल की पूजा अवश्य की जाती है। उनके पास छोटा सा हल या उसकी प्रतिकृति रख सकते हैं। भगवान को जल चढ़ाएं, चंदन, फूल माला, फल और मिठाई से भोग लगाएं। पूजा में महुआ और पसाई के चावल अवश्य शामिल करें, क्योंकि इस व्रत की खास परंपरा है। डाब और ढाक, इस प्रकार से भी मम्मी कुछ मंगाती थी। और महुआ के जो फल होते हैं वो भी इस दिन पूजा में काम आते हैं। इस दिन आपको बताएं, ब्रश, मंजन इत्यादि नहीं किया जाता है। महुआ की दातुन से ही अपने मुंह को साफ किया जाता है। तो महुआ की दातुन से मुख मंजन किया जाता है और पेस्ट वगैरह यूज नहीं किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद पूजा की जाती है, और पूजा में 6 तरह के अनाज होते हैं। मुख्य रूप से इस पूजा में जो प्रसाद भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण किया जाता है, जो व्रती माताएं होती हैं, वो पसाई के चावल हैं। और ध्यान रखें, इस दिन गाय की किसी भी चीज का, जैसे गाय का घी, गाय का दूध, गाय के दही, गाय का मक्खन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि गाय के गोबर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस दिन, जो कि देखिए कितनी अजीब सी बात है ना, कि हम बाकी पूजाओं में जहाँ गाय के घी दूध की बात करते हैं, वहीं इस पूजा में भैंस के दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। चाय पीने के लिए माताएं चीनी का प्रयोग नहीं करती हैं, क्योंकि ये हल षष्ठी है और इस दिन हल का जुता हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है, मतलब कुछ भी खाया नहीं जाता है। तो मेरी मम्मी तो बिना चीनी की चाय पीती थी। जो छुआरा होता है ना, वो छुआरा डाल लेती थी कि इससे थोड़ा सा मीठापन आ जाएगा। तो या फिर भैंस का दूध लेकर उसमें ऐसे थोड़ी सी पत्ती लगाकर वो पी लिया करती थी। लेकिन इस व्रत का ये नियम होता है कि आपको गाय का दूध, दही, घी का इस्तेमाल नहीं करना है, और आपको हल्के जुते हुए किसी भी अनाज का, फल का, किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से आज के व्रत में ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि जो माताएं बहनें
इस दिन व्रत करती हैं, आज का समय तो बहुत बदल चुका है, लेकिन मैंने देखा है फिर भी जो माताएं बहनें जॉब करती हैं वो भी इस दिन किसी कारण से, मतलब ऑफिस का ही कार्य करती हैं या फिर अगर उन्हें छुट्टी मिल जाती तो छुट्टी लेकर घर पर व्रत करती, क्योंकि कहा जाता है इस दिन हल्के जूते को पार नहीं किया जाता है। हल्के जूते हुए स्थान पे, मान लीजिए आप कहीं से निकल रहे हो, आपको ट्रेन से जाना है, कार से जाना है और आसपास में खेत हैं जो कि हल से जोते जाते हैं, तो ऐसे खेतों को भी पार नहीं किया जाता है। छोटे छोटे नियम हैं, व्रत बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण है और सदैव ये व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ही आ जाता है। इसमें कोई, इसीलिए लोग डेट वगैरह नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, उससे 2 दिन पहले ही व्रत किया जाता है। इसकी डेट में कभी भी कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसमें हल्का जूता नहीं खाते हैं और इसमें गाय की दूध दही घी का प्रयोग नहीं करते हैं, भैंस के दूध दही का प्रयोग करते हैं। आप जो भी चाय पियोगे या दूध पियोगे वो भैंस का होना चाहिए, घी का प्रयोग करोगे वो भैंस का होना चाहिए, दही का प्रयोग भी भैंस का ही होना चाहिए। और जो इसमें प्रसाद होता है वो पसाई के चावल और दही का प्रसाद मुख्य होता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि पसाई के चावल जो हैं वो पानी में होते हैं। इसमें ऐसी ही वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है खाने पीने में जो हल्की जुती हुई नहीं होती हैं, जैसे कि पसाई के चावल होते हैं ना, वो पानी में होते हैं, नारी का साग पानी में होता है और सेंधा नमक जो व्रत वाला होता है उसका प्रयोग भी किया जाता है। चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं, गुड़ का प्रयोग नहीं करते हैं। आप इसमें जो मीठे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वो छुआरा, हमारी मम्मी ऐसे ही करती थी। और आप जो चावल होते हैं, चावल खाने में, देखिए ये तो पूजा की बातें तो हमने कर ली और खाने की बात, खाने पीने की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी व्रत होता है तो खाना पीना भी होता है। तो देखिए यहाँ पर इस व्रत में हम हल्का जुता हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं। तो चावल जो होते हैं पसाई के वो काफी टाइम लगाते हैं गलने में, उनमें नमक डालकर उबाल लिया जाता है। यदि आपके पास भैंस का घी है तो घी डाल सकते हैं। इसके बाद जो नारी का साग होता है, नारी के साग के साथ उसको बना के खाती हैं माताएं बहनें, दही से भी खाती हैं और बिना चीनी बिना गुड़ के खीर भी बना लेती हैं भैंस के दूध से। इस तरीके की वस्तुओं का प्रयोग भोजन में किया जाता है। शाम के समय भी आरती की जाती है और यह पूजा विशेष तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश में दोपहर के समय ही होती है। और 6 प्रकार के अनाजों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो अनाज स्वयं माँ नहीं खाती हैं, जो माताएं बहनें व्रत करती हैं। आज के समय में बहुत से लोग ये भी सोचते हैं क्या हमारे बिटिया है तो हम इस व्रत को नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रम अपने दिमाग में ना पालें। बेटा और बेटी दोनों एक समान होते हैं, हम उनकी परवरिश में, उनको उनके लालन पालन में कोई अंतर नहीं करते हैं। तो इस व्रत को करने के लिए हम ये क्यों सोचें। व्रत संतान दोनों ही है, देखिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो आप कन्या की माँ हैं या फिर आप पुत्र की माँ हैं, आप इस व्रत को कर सकती हैं अगर आपके यहाँ किया जाता है तो। और जिन माताओं के संतान नहीं है वे संतान कामना से भी इस व्रत को करती हैं। इस व्रत की जो कथा है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी और कथा अवश्य सुननी चाहिए। हमारी मम्मी 6 कथाएं कहती थी और बड़ा अच्छा लगता था, आज उनकी बहुत याद आती है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना, वो मैं तो करती नहीं हूँ, मेरी मम्मी करती थी, तो उन्हीं से मुझे इस पूजा के विषय में जो जानकारी है अपनी मम्मी से ही मिली है। और हम लोग बड़े ही प्रेम से प्रसाद खाते थे। तो जो महुआ के पत्ते होते हैं ना, हमारी मम्मी महुआ के पत्ते पे रख के या फिर आम के पत्ते पे रख के पसाई के चावल और दही का प्रसाद दिया करती थी। तो हम सब भाई बहन मिलकर खाते थे और बड़ा मजा आता था, बड़ा आनंद आता था। तो भक्तों, यह व्रत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसमें किसी भी प्रकार का हल्के जुता का हुआ भोजन नहीं किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, यह व्रत माता और संतान के बीच के अटूट प्रेम को दर्शाता है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को हर संकट से मुक्ति मिलती है और वह एक लंबी और सुखी जीवन जीती है। यह व्रत हमें प्रकृति और कृषि के प्रति सम्मान भी सिखाता है, क्योंकि इसमें हल से जोते हुए खेत का अन्न नहीं खाया जाता है। इस दिन किसान भी जो हल होता है उसका पूजन करते, कहीं कहीं इस तरह की परंपरा भी
होती है। इस दिन हल नहीं चलाया जाता है और हमारे जो गांव क्षेत्र हैं वहां पर जो माताएं व्रत करती हैं उनके यहाँ इस दिन धरती पर हल भी नहीं चलाया जाता है। और जो भैंस होती है उनके दूध दही और घी का प्रयोग किया जाता है। गाय के दूध दही और घी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और व्रत के दौरान बिना हल चलाए उगने वाले अनाज, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, पसाई के चावल, और पसाई के चावल लाल रंग के होते हैं, छोटे छोटे मोटे से होते हैं। इस बात पर भी आपको ध्यान देना है यदि आप व्रत करते हैं, क्योंकि हर जगह ये नहीं मिलते हैं। तो सोच समझ कर ही आप सारी चीजों का प्रयोग करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता की, राधे राधे। आप सभी को हर छठ, हल षष्ठी, ललई छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।